नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। जो स्फेरिकल लेंसेस है उसके बाद के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होगा उसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। टर्म्स जो होगी वो कि वही आपको स्फेरिकल लेंसेस लेंस को आप बनाएंगे तो स्फेरिकल लेंसेस भी उसी तरह से बनेंगे। स्फेरिकल लेंस किसको कहेंगे? स्फेरिकल लेंस वो होगा जिसकी साइड कर्व्ड हो, है ना। द लेंसेस विच हैव कर्व्ड सरफेसेस आर कॉल्ड स्फेरिकल लेंसेस। जो लेंस ऐसा होगा जिसकी कर्व्ड सरफेस हो, कर्व्ड सरफेस आउटवर्ड या इनवर्ड किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो जिन लेंसेस की सरफेस कर्व्ड है वो सारे स्फेरिकल लेंसेस के अंदर आएंगे। और स्फेरिकल लेंसेस के अंदर आपके दो लेंस आएंगे, एक तो कॉन्वेक्स होगा और एक कॉनकेव होगा। देखो, अगर आप ये स्फेरिकल लेंस लेते हैं सिंगल, ठीक है ना, इसके और एक और स्फेरिकल लेंस लेते हैं, इसका सेंटर C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो सेंटर है इस स्फेरिकल मिरर का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, ठीक है ना। इसका एक पार्ट सर्कल लो ये, और इस स्फेरिकल मिरर का भी एक पार्ट कर लो, है ना। ये दोनों लेंसेस है और इन दोनों का एक एक पार्ट अगर आप कट करते हैं और इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर देते हैं, यहाँ पे सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है ना। यहाँ पे अगर आप इसको कट करेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे तो वो इस प्रकार से ज्वाइन हो जाएगा बीच में, और ये लाइन आपकी डिवाइडेशन वाली होगी, ठीक है। सिंगल पार्ट, एक पार्ट इधर से लेना है, एक पार्ट इधर से लेना है और दोनों को कंबाइन करना है ना। तो दोनों ही कर्व्ड सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है, दोनों ही सरफेस कहाँ कर्व्ड है? आउटवर्ड कर्व्ड है। और इस प्रकार का लेंस जो बनेगा वो आपका होगा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होगा ये? कॉन्वेक्स लेंस मीन्स द लेंस इन विच बोथ द टू सरफेसेस आर कर्व्ड आउटवर्ड, है ना। जिनमें दोनों सरफेस, जो दोनों सरफेस है वो दोनों सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है, आउटवर्ड कर्व्ड है। ऐसे लेंस को अपन कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो बनता है किनसे है? दो स्फेरिकल लेंस है, एक स्फेरिकल लेंस का एक पार्ट आएगा, दूसरे स्फेरिकल लेंस का दूसरा पार्ट आएगा, और इसीलिए इसका जो सेंटर है उसको अपन ऑप्टिकल सेंटर लेंगे। तो लेंसेज के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर दो रहेंगे। इस पार्ट के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, इस पार्ट के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में आएगा, है ना। तो C1 एंड C2 भी दो रहेंगे और F1 और F2 भी डबल आएंगे। जबकि आप मिरर में जाते हैं तो मिरर में केवल आपको C1 और C2 और F1 C1 C2 नहीं मिलता है, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंगल होगा, क्योंकि एक सिंगल पार्ट यूज करते हैं आप, है ना। इसी की अगर आप यहाँ पे सेपरेट पोर्शन कर देते हैं तो आपको कॉन्केव मिरर मिल जाएगा, और कॉन्केव मिरर मिलेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? सिंगल। फोकस पॉइंट क्या रहेगा? सिंगल। पर यहाँ पे दो पार्ट यूज करते हैं आप, दोनों स्फेरिकल लेंसेज के। तो दोनों स्फेरिकल लेंसेज के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है चूंकि अलग है, फोकस लेंथ अलग है, इसलिए हर एक लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे और फोकस लेंथ भी दोनों होगी। मतलब अगर आप यहाँ से एक लाइन को बनाते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस की होगी, अपन टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ेंगे अब इसके साथ ही, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये F1 आएगा, C1 भी आएगा, यहाँ F2 आएगा और ये C2 आएगा, है ना। तो इस पार्ट के लिए F1 C1, इस पार्ट के लिए F2 और C2। मतलब ये इस मिरर का पार्ट है और ये इस मिरर का पार्ट है। कभी कभी आपको ऐसा भी पूछेगा, जैसे मिरर में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस लेंथ एक ही होती है, पर लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों डबल होते हैं। तो आपको ये आंसर ये होगा, जो मिरर होता है वो सिंगल पार्ट होता है और लेंस जो होते हैं डबल पार्ट होते हैं और डबल पार्ट कंबाइंड होते हैं। दो स्फेरिकल मिरर के, दो स्फेरिकल लेंसेज के दो पार्ट कट करके आप चूंकि कंबाइन करते हैं तो दोनों स्फेरिकल लेंसेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आएंगे और फोकस भी आएगी, दोनों आएंगे। और इसीलिए इसके अंदर C1 C2 और F1 F2 होगा, ठीक है ना। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं, मैं इसको कंबाइन करना चाहता हूं पर मैं इसको उल्टा कंबाइन करता हूं, है ना। इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, ये ऐसे एक पार्ट ये आपका ये ऐसे हो गया, इसको मैंने
सीधा ना मिलाकर उल्टा कर दिया है, रिवर्स। इसको भी मैं रिवर्स कर देता हूं, तो ये पार्ट कैसा हो जाएगा, ऐसा। फिर इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये है इसका सेंटर। एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट वो, ये जो हो गया वो आपका हो गया कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस भी डबल पार्ट है ना, दो से मिलके बनता है, दो कर्व कर्वेचर को। पर यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी, द लेंस विच हैव in which the both the curved surfaces are curved inside, है ना, कर्व्ड इनवर्ड, इनवर्ड कर्व्ड अगर रहती है सरफेस दोनों, तो उसको अपन कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और दोनों सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड कर्व्ड रहती है तो उसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। मतलब अगर आपकी दोनों सरफेस इस प्रकार से कंबाइन हो गई तो दोनों कर्व्ड आउटवर्ड है, कॉन्वेक्स बनेगा। उल्टा कर दो तो दोनों कर्व्ड इनवर्ड है, तब आपका कॉनकेव लेंस बनेगा। और चूंकि इसके अंदर भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इधर भी यहाँ पे भी F1 F2 और C1 C2 बिल्कुल बनेंगे। ये F1, ये C1, ये F2 और ये C2, इस लेंस के लिए और उस लेंस के लिए, दो दो पार्ट है इसलिए, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, जिसके अंदर दोनों सरफेसेस कर्व्ड आउटवर्ड हो, आउटवर्ड कर्व हो, उसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और ऐसा लेंस जिसके अंदर दोनों सरफेस कर्व्ड इनसाइड हो, इनवर्ड कर्व हो, उसको अपन कॉनकेव लेंस कहते हैं। दूसरी चीज तुमको ये समझ में आ गई कि इनमें C1 C2 और F1 F2 क्यों होते हैं, डबल क्यों होते हैं, जबकि आपके मिरर में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस केवल सिंगल होता है, पर यहाँ पे जितने भी है वो डबल है। तो आपको ये भी आइडिया हो गया क्यों। अब आपकी इसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो फर्स्ट आपकी डेफिनेशन आएगी ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज मिरर का जो सेंटर था उसको क्या कहते थे, पोल। द पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर एंड द सेंटर ऑफ द कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। उसको आप ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसका मतलब भले आप कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर लें या कॉनकेव लेंस का सेंटर लें, तो जो सेंटर आएगा उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। दूसरा जो इसका है आपका प्रिंसिपल एक्सिस ले सकते हैं, यहाँ C1 C2 ले सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दो आएंगे। डेफिनेशन वही रहेगी C1 और C2। द सेंटर ऑफ एन स्फेरिकल लेंस हुज दिस लेंस इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट लेंस। मतलब ये जिस स्फेरिकल लेंस का पार्ट है, उस स्फेरिकल लेंस का जो सेंटर है वो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2 दोनों आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट लेंगे। स्फेरिकल लेंस के पार्ट कितने हैं, दो, तो दोनों के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो अलग अलग आएगा। तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस हुज दिस लेंस इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस एंड इट में बी C1 एंड C2। C1 और C2 होगा। तीसरा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अलग अलग होगी दोनों तरफ। रिप्रेजेंट आप R से ही करेंगे, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स द रेडियस ऑफ द spherical lens whose this lens is a part that is called radius of curvature of this convex or concave lens। मतलब ये अगर इसका पार्ट है तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, पेरीफेरी तक, वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। R1 और R2 नाम दे सकते हो, इधर लोगे तो R1 और उधर लोगे तो R2 दोनों, ठीक है ना, होगी सेम। R1 एंड R2 की वैल्यू लगभग सेम रहेगी, क्योंकि ये पार्ट जो लोगे आप इक्वल लेंथ के लेंगे। इक्वल लेंथ के लेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आपका सर्कल स्फेरिकल लेंस की रेडियस जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए, तभी ये पार्ट इक्वल आएंगे, है ना। अदरवाइज वो इक्वल ही नहीं आएंगे, और इक्वल नहीं आएंगे तो आप उसको कंबाइन कैसे कर पाएंगे, कंबाइन ही नहीं होंगे, है ना। तो ये दोनों अलग अलग है, R1 और R2। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। चौथा है प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन which passes from C1, F1, O, F2 and C2, that is called as principal axis. The imaginary line which passes from the center of curvature and optical center of a lens, that is called principal axis.
प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, वो इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हो, है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इट मीन्स द इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ एन लेंस, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ जो है आपका फोकस। फोकस की डेफिनेशन वही रहेगी, द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लिए, दोनों के लिए फोकस की डेफिनेशन अलग अलग आएगी। कैसे, जैसे इसके जो फिगर बनेगा, ये लाइन आएगी, रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा जहां से कट है वो पार्ट, और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर एको लाइन आप बनाते हैं तो ये यहाँ से भी इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाती है दोनों, पर उसके लिए ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या होगा, ये पैरेलल आई और ये डाइवर्जेंट होता है, तो ये यहाँ से ऐसे डाइवर्ट कर देगा, यहाँ से भी आएगी तो यहाँ से भी डाइवर्ट कर देगा, और ये अपीयर्स टू मीट होती है। और ये आपका फोकस है ना, दोनों की डेफिनेशन अलग आएगी। जैसे आपके कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की अलग है। कॉन्केव मिरर में ट्रू रियल इमेज बनती है, क्योंकि वहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट होती है, और यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि वहां पे अपीयर्स टू मीट होगी। वो की वही डेफिनेशन आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में भी देनी है। टू पैरेलल लाइंस, टू लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दो लाइट रेस है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, विल मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस, है ना। वो एक पॉइंट पर मिलेगी, अपीयर्स टू मीट नहीं है, रियली मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। तो वो पॉइंट जो होगा उसको आप फोकस पॉइंट कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। एक बार और सुन लो, द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट एट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसके लिए देखो, द लाइट रेज कमिंग, the light rays coming parallel to the principal axis will appear to meet at a point on a principal axis after reflection is called focus point of concave lens, है ना। तो दोनों में एक वर्ड अंतर है, यहाँ पे रियली मीट करती है और वहां पे appears to meet होती है। मतलब यहाँ जो इमेज बनेगी वो कौन सी होगी, रियल और इन्वर्टेड। रियल के साथ सदैव इमेज इन्वर्टेड ही बनती है, और यहाँ चूंकि अपीयर्स टू मीट हो रही है, वास्तव में आप मीट ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ये देखो, ये आपका पूरा उल्टा है। कॉन्केव मिरर के द्वारा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, मतलब कॉन्केव मिरर और ये दोनों सिमिलर है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, है ना। इन दोनों के द्वारा जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिल्कुल सेम, पूरी टेबल सेम रहेगी, ठीक है। वापस आपका कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों की टेबल सेम रहती है। आप किताब से कंपेयर कर सकते हैं। कॉन्केव मिरर की टेबल एक तरफ रखें और कॉन्वेक्स लेंस की टेबल एक तरफ रखें, दोनों इक्वल है पर अपोजिट है, इक्वल है बट अपोजिट है। अपोजिट कैसे, मिरर के अंदर अगर आप इसी इमेज को देखते हैं तो ये इमेज फ्रंट साइड में बनती है सारी की सारी। जैसे इसी की जगह मैं कॉन्केव मिरर ले लेता हूँ, ये कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रेस और अपीयरेंस कहाँ से होती है, यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, फ्रंट साइड में ही, सामने ही बनेगी। इसमें कहाँ बनती है, बैक साइड में, है ना। ये अंतर है, तो इक्वल है पर अपोजिट है। इसके अंदर जो इमेज इधर बनेगी, इसके अंदर सारी इमेज अपोजिट साइड में बनेगी। इस मिरर के अंदर जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी वो इसमें फ्रंट लेंस बनेगी, अब वो फ्रंट में बनेगी, सामने की तरफ बनेगी, है ना। तो इक्वल है बट अपोजिट है ना। वैसा का वैसा इधर भी है, इक्वल है बट अपोजिट है।
कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप जाते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो पीछे बनती थी फोकस में, है ना, और इधर कहाँ है फोकस, फ्रंट साइड में, तो अपोजिट है। दोनों इमेज वहां पे पीछे बनती थी, दोनों इमेज लेंस में आगे बनेगी, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन है। दोनों के लिए फिगर भी आपको बनाना पड़ सकता है। तो ये फिगर है, यहाँ पे इस तरफ फोकस आएगा और उसमें इस तरफ फोकस आएगा, ठीक है ना। बाकी की डेफिनेशन हो गई F1, फिर वो का वही है, फोकस पॉइंट बता ही दिया। फिर फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ दोनों तरफ इक्वल आएगी। द डिस्टेंस बिटवीन O एंड F, the distance between the optical center of a lens and the focus point of the lens is called focal length. ये distance, the distance between optical center of a lens and the focus point of the lens is called focal length of that lens, है ना। ये दोनों तरफ सेम आएगी, इधर आप जाएंगे तब भी बराबर आएगी और इधर जाएंगे तब भी बराबर आएगी। इट मीन डिफरेंस नहीं है, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्टेंस और F1 के मध्य की है और F2 के मध्य की है, दोनों इक्वल अपोजिट आएगी, बराबर आएगी, है ना। साइन चेंज होगा, वो साइन कन्वेंशन अपन न्यूमेरिकल्स में बताएंगे कैसे साइन कन्वेंशन के अंदर आपका साइन चेंज होता है, वो अलग मैटर है। बाकी इक्वल आएगी, और F1 और F2, मतलब ये दूरी और ये दूरी आपको बराबर ही देनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपको बराबर देनी है, ये पहले भी बताया था मैंने, ठीक है ना। ये टर्मिनोलॉजीज हो गई, सारी टर्मिनोलॉजीज। आपका कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, दोनों की डेफिनेशन है, दोनों का फिगर किस प्रकार से बनेगा और बाकी की टर्मिनोलॉजीज किस प्रकार की है ना। इसके अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजीज हो गई। ये आपका फिगर दे रखा है बुक में 176 पेज नंबर पे, देखो फिगर 10.12, दोनों आपको फोकस पॉइंट बता रखे हैं। ये फोकस पॉइंट कैसे बनेगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और ये फोकस कैसे बनेगा कॉनकेव लेंस के लिए, दोनों फिगर है। तो केवल फोकस पॉइंट जो है वो दोनों अलग अलग आएगा, अदरवाइज बाकी की सारी चीजें सेम आएगी। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, है ना। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज जो बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, तो आपको टेबल पहले याद करनी पड़ेगी। टेबल का तरीका वही है जो मैंने पहले बताया था। लेंस के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो टेबल देखोगे वो आपकी सेम आएगी। इसके लिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की जो टेबल है इक्वल और अपोजिट है। टेबल का तरीका वही है याद करने का जो पहले बताया था। फर्स्ट आपका आएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ इमेज बनेगी, तीसरा आएगा उसका साइज, और चौथा उसका नेचर, ठीक है। तो साइज और हाँ, एक मिनट ठहरो, 2 मिनट। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, तीसरा इसका साइज और चौथा इसका नेचर, है ना। अब आपको पहले मैं टेबल बता देता हूँ, फिर तुमको न्यूमेरिकल्स भी, मतलब मल्टीपल चॉइस भी बता दूंगा मैं, इसके ऊपर आप मल्टी चॉइस किस प्रकार से प्लेस कर सकते हैं। देखो पोजीशन तुमको बताई थी मैंने, इंफिनिटी टेबल बता दी थी कैसे करेंगे इसका। सेम टू सेम कॉनकेव मिरर को आप रिप्लेस कर दें कॉन्वेक्स लेंस से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इमेज क्या बनेगी। इंफिनिटी उसमें भी वो कवई है, यहाँ पे भी आप लेंस में वो कवई चलेंगे। ये लेंस है, बस फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा और इमेज इस तरफ मूव करेगी। ऑब्जेक्ट का मूवमेंट सदैव इस तरफ होगा और इमेज की मूवमेंट सदैव इस प्रकार से होगी। तो ये तो है आपका ऑब्जेक्ट का मूवमेंट और ये है आपकी इमेज की मूवमेंट। फर्स्ट यहाँ पे पोजीशन इंफिनिटी आएगी, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आपका F2 आएगा, F2 आएगा, और F2 से आप इधर बढ़ेंगे और इधर से ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो इंफिनिटी पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो पहले आपका F1 आ रहा था अब आएगा F2,
है ना। साइज क्या रहेगी, वो कि वही पॉइंट साइज, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। सेकंड पोजीशन क्या थी, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये आपका F2 है, तो यहाँ पे आगे क्या होगा, ये T2, यहाँ पे क्या आ जाएगा F1 और T1, ये इंफिनिटी हो गई। नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी, बियॉन्ड C1, C1 के आगे आ रहे हैं तो इमेज क्या बनेगी, इन दोनों के मध्य में यहाँ पर, है ना। तो अगर आप बियॉन्ड C लिखते हैं, अब आपकी टेबल में 2F भी दे रखा है, वो 2F मैंने पहले ही बता दिया, 2F एंड C इज इक्विवेलेंट। और 2F क्यों कहते हैं C को, वो भी तुमको पहले मिरर में बता चुका हूं मैं कि C को 2F क्यों कहते हैं, है ना। तो 2F एंड C इज इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट है। आप C लिखे तब भी राइट है, और 2F लिखेंगे तब भी सही है ना। तो बियॉन्ड C लिखेंगे या 2F से लिखेंगे तो आपकी इमेज F2 और C2 इधर मूव करवाओगे तो आपका F2 और C2 के मध्य बनेगी, है ना, बिटवीन C2 एंड F2। थोड़ी सी बड़ी बनेगी, स्मॉल ही रहेगी, पॉइंट साइज नहीं हो जाएगी पर डिमिनिश हो जाएगी, वही रियल और इन्वर्टेड रहेगी। फिर आप C1 पे आ जाए तो कहाँ चली जाएगी ये इमेज, यहाँ से F2 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, और फिर आपकी इंफिनिटी इस प्रकार से आएगी, है ना। तो बियॉन्ड C हो गया, फिर आप ले लें C1 पे तो कहाँ बनेगी, C2 पे बनेगी। यहाँ 2F1 पे लेंगे तो 2F2 पे बनेगी, और जो ये साइज होगी वो तुमको बता दिया पहले, इक्वल हो जाएगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। साइज इंक्रीज होती जा रही है, इधर से आप C तक जाएंगे तब साइज क्या रहेगी, छोटी। C से आगे जाएंगे तो साइज क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, है ना। ये सब मिरर में बता चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ वापस, है ना। अब आप C1 से आगे जाएंगे तो बिटवीन C एंड F1, तो जब आप C1 के आगे चले जाएंगे तो जहाँ C2 के पीछे चले जाएंगे तो बियॉन्ड C2, है ना। जब आप C से क्रॉस करते हैं तो साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। और वो कोई रियल और इन्वर्टेड ही रहेगी, है ना। तो आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट फ्रंट साइड में मूव करता है, और इमेज भी आपकी बियॉन्ड द मिरर मूव करेगी पर लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगी उस तरफ से। पर स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, F2 से। इधर आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इंफिनिटी से। इंफिनिटी से स्टार्ट करो, उधर आप F2 से स्टार्ट करो, वो टेबल वहीं चलेगी, ठीक है ना। C1 और F1 हो गया, तो बियॉन्ड C2 हो गया। अब आप कहाँ आ जाएंगे, F1 पर। इंफिनिटी वाली F2 पे बन रही थी तो F1 ही कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे, ठीक है। ये भी हाईली एनलार्ज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट पोजीशन आ गई आपकी F1 और O के मध्य, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ आ गए आप F1 और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर O और F के मध्य। तब आपने मिरर में देखा था तो इमेज क्या बन रही थी, इस साइड में। अब इसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट है, फ्रंट साइड में बनेगी और फ्रंट साइड में बड़ी बनेगी, और ये इमेज जो आएगी वो वर्चुअल और इरेक्ट आएगी, है ना। F एंड O में फ्रंट साइड में बनेगी, कहाँ बनेगी, फ्रंट साइड, मिरर की फ्रंट साइड में ही बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, ये बहुत बड़ी बनेगी पर वर्चुअल और इरेक्ट आएगी। अब बाकी की सारी इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड आ रही थी, ये वर्चुअल और इरेक्ट आएगी। तो इस टेबल को अगर आप कॉनकेव मिरर से कंपेयर करते हैं तो सेम आएगी। डिफरेंस क्या है, टोटल उल्टी है, इक्वल है, अपोजिट है, ये दोनों सेम है ना। ये और ये लगभग सेम रहेंगे। चेंज क्या हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज। वहां पोजीशन ऑफ इमेज फ्रंट साइड में जा रही थी सारी, और ये सारी जाएगी बैक साइड में, और मिरर में जो बैक साइड में जा रही थी वो कॉन्वेक्स लेंस में फ्रंट साइड में आ जाएगी। ये इमेज वहां पे फ्रंट साइड में बन रही थी, ये पीछे बनेगी। अब ऐसा क्यों, मिरर फ्रंट साइड में क्यों बनाता है और जो आपका लेंस है बैक साइड में इमेज क्यों बनाता है, बताओ। कोई भी, मिरर फ्रंट साइड में इमेज को बनाता है, और ये जो लेंस है जो बैक साइड में इमेज को बनाया। टेबल सेम है, दोनों का नेचर सेम है,
पर मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो फ्रंट साइड में बनती है और लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है वो बैक साइड में बनती है। बट वाई? ट्रांसपेरेंट है इसलिए। क्या? सर वो लेंस ट्रांसपेरेंट है इसलिए। ट्रांसपेरेंट होने से क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होने से क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होने से कुछ नहीं हुआ। देखो, तुम एक चीज को भूल गए हो, मिरर ऑलवेज शो रिफ्लेक्शन एंड लेंस ऑलवेज शो रिफ्लेक्शन, है ना? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन अलग अलग चीज है। वहां फ्रंट साइड में इमेज क्यों बन रही थी, उसको अगर आप फिगर को देखोगे तो ही पता चल जाएगा। इसके पीछे आप पॉलिश करते हैं, है ना? तो लाइट रेस आएगी तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, टकरा के वापस लौटती है। तो लौटेगी किस साइड में? फ्रंट साइड में तो जाएगी। कहाँ जाएगी वो? पीछे जाएगी कैसे? वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि मिरर ऑलवेज शो रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन अगर शो करते हैं तो इमेज सामने ही बनेगी, जाएगी कहाँ वो, है ना? बट all the lenses do not show the reflection, they show reflection. Reflection means when the light rays pass from one medium to another medium, they get deviated from their mean path. वो आपके mean path से deviate हो जाएगी। तो हुआ क्या इसमें? वही तो हो रहा है। ये लेंस है, ये आपका सेंटर है, एयर टू ग्लास गई है, ये ग्लास है, ये एयर है। मीडियम चेंज तो लाइट रेस का जो स्ट्रेट पाथ है वो भी डेविएट हो जाएगा और ये डेविएट हो जाएगी। अब रिफ्लेक्ट नहीं होगी, डेविएट होगी। तो एफ किधर आएगा? बैक साइड में ही आएगा। आंसर उसका यह है कि मिरर सदैव फ्रंट साइड में इसलिए बनाता है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन शो करता है, और लेंस बैक साइड में इसलिए बनाता है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। अब रिफ्लेक्शन शो करेगा तो फ्रंट साइड में बनेगी, और रिफ्लेक्शन शो करेगा तो किधर बनेगी? बैक साइड में बनेगी। तो दोनों में अंतर है। तो पोजिशन ऑफ इमेज चेंज ही इसलिए हुई क्योंकि मिरर रिफ्लेक्शन शो करता है और ये शो करता है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन की वजह से जो है फ्रंट साइड में आ रहा था मिरर में, वो इसके अंदर बैक साइड में आएगा। बाकी की सारी पोजीशन बैक साइड में चली जाएगी एक्सेप्ट वन, जिसमें वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनेगी। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर, आपकी इमेज बिल्कुल सेम है एक्सेप्ट पोजीशन ऑफ इमेज। और वो चेंज क्यों हुई वो तुमको बता दिया, क्योंकि मिरर रिफ्लेक्शन शो करता है और रिफ्लेक्शन लेंस जो होता है वो रिफ्लेक्शन शो करता है। तो अब रिफ्लेक्शन शो करेगा तो इमेज जो होगी वो पीछे ही बनेगी। ये आपकी टेबल है। टेबल में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर आपकी दूसरी टेबल है वापस कॉनकेव लेंस की, तो दैट इज सेम टू कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस की टेबल बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे भी पोजीशन अपोजिट है। इसका रीजन भी वही है क्योंकि मिरर रिफ्लेक्शन शो कर फिनोमिना है, तो जो इमेज बनेगी वो भी इक्वल एंड अपोजिट होगी। इक्वल का मतलब बन तो वही रही है, पोजीशन सेम है, पर डायरेक्शन अपोजिट है ना? बैक टू बैक। अब देखो इस पे आ जाओ। दो ही पोजीशन थी, एट इंफिनिटी फोकस and except infinity the object is placed at any point other than infinity, then the position of image will be between optical center and f in the front side of the lens and in the back side of the mirror. मिरर में देखोगे तो कहाँ बनेगी? बैक साइड में, पर यहाँ कहाँ बनेगी? फ्रंट साइड में बनेगी, आगे ही बनेगी आपके, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इसके अंदर जो टेबल आएगी वो कॉन्वेक्स, आप इसको कॉनकेव लेंस ले लो। टू एफ बियॉन्ड सी वाले में 2f कहाँ से है?